नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैप्टर 8 की वीडियो में। जैसा कि आपने देखा है मेरे यूट्यूब चैनल पर, नहीं देखा होगा जरूर जाके चेक करें। मैंने चैप्टर 1 to 7 बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाया है। आज टाइम है चैप्टर 8 को स्टार्ट करने का, तो चलिए चैप्टर 8 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, चैप्टर 8 का नाम है स्टार्टअप इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर। इंक्यूबेटर और एक्सीलरेटर के बारे में आपने सुना होगा और नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ दोस्तों। स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स एक्सीलरेटर्स वो इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, या वो लोग होते हैं, या वो संस्थाएं होती हैं। इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स दोनों अलग अलग है। बहुत सारे लोगों को इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स में डिफरेंस समझने में परेशानी आती है, तो हम सबसे पहले इंक्यूबेटर से स्टार्ट करते हैं। इंक्यूबेटर मतलब क्या होता है? एट द आइडिया लेवल, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ आइडिया है बिजनेस पे, वहाँ से आपको कनेक्शंस, नेटवर्क्स, मेंटरशिप, फंडिंग खुद नहीं देते इंक्यूबेटर्स, लेकिन फंडिंग के लिए कनेक्शंस आपको दे देते हैं दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर इंक्यूबेटर्स में एक सीधा ग्रोथ ऑफ सक्सेस ऑफ अर्ली स्टेज स्टार्टअप। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, इट्स ऑफर मेंटरशिप, वर्कशॉप, नेटवर्किंग, लीगल एडवाइसेस, मार्केट, मतलब एक प्रकार से एक आइडिया को मार्केट में उतारने तक पूरे कामों में मदद करने वाले इंक्यूबेटर्स होते हैं। एकदम बेसिक सिंपल आइडिया से, ठीक है, पेपर से मार्केट को लेके जाना। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंक्यूबेटर्स दी है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको स्किप करूँगा, आप खुद रीड कर सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ, मैंने इतने सारे एग्जाम्स बच्चों को, लोगों को बात करवा दिया, तो ये हिस्ट्री आती नहीं है, लेकिन ठीक है, हम मेन होता है हमारा टाइप ऑफ इंक्यूबेटर दोस्तों। 4 मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है जर्नल बिजनेस इंक्यूबेटर्स। जर्नल बिजनेस इंक्यूबेटर्स मतलब वो होता है जो कोई भी कैटेगरी या कोई भी डोमेन में स्पेसिफिक नहीं होता। आप किसी भी डोमेन में, किसी भी फूड से हो, फूड इंडस्ट्री से हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो दोस्तों, आप वहाँ पे आपकी मदद करता है। टारगेट क्या होता है? वही अर्ली एंटरप्रेन्योर्स विद आइडिया और सम सच अ प्रोटोटाइप, एक छोटा सा प्रोटोटाइप है आपके पास, उस पे काम कर रहे हैं दोस्तों। तो मेंटरशिप, नेटवर्किंग, फंडिंग, ये शेयर्ड ऑफिस मेंटरशिप, ये मैंने शेयर्ड ऑफिस स्पेस। शेयर्ड ऑफिस स्पेस का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, जिससे उन्हें काम करने की जगह मिल जाती है दोस्तों। इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंक्यूबेटर्स, वही ये लोगों को क्या होता है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट वहाँ बैठे होते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में खड़े तक, फूड इंडस्ट्री, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के हिसाब से इंक्यूबेटर्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूनिवर्सिटी एप्लीकेटेड इंक्यूबेटर। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में, जैसे IIM, IIT, अलग अलग यूनिवर्सिटी, जैसे अपने इंदौर की मेडिकल्स यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होते हैं उनसे, कि हमारे इंस्टीट्यूट के बच्चे जो बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पे कॉलेज में इंक्यूबेटर वाला वो कैंप लगता है, वहाँ बच्चे अपना आइडिया पिच करते हैं। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो बाय इंक्यूबेटर्स, तो आपकी मदद करते हैं। समझ आ रहा है दोस्तों? ठीक है। आता है कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर्स। कॉर्पोरेट में भी होता है फास्टर इनोवेशंस और न्यू बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए। कॉर्पोरेट जो ऑलरेडी कंपनी है, जहाँ ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं दोस्तों, जहाँ ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर इंक्यूबेटर्स आते हैं। क्यों? कि दिन क्या डायनामिक इन्वायरमेंट है दोस्तों, समय के साथ बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पे पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों, हमने टाइप्स देख लिया, इंक्यूबेटर्स क्या होता है हमने समझ लिया। इंक्यूबेटर्स का मतलब ये होता है कि जब बच्चा भी कई बार अनहेल्दी या कुछ कमी होती है ना, तो उस बच्चे को भी बॉक्स में रखते हैं, उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। क्या होता है, बच्चे में जो भी कमी होती है, जो मान लो उसको ऑक्सीजन कम है, ब्लड कम है, जो भी चीज़ें कम है, तो मेडिकल फील्ड में भी इनकी बेबी इंक्यूबेटर में उसको रखते हैं, पैदा होने के बाद भी। तो वो वही एक बेबी है, एक छोटा सा आइडिया है मेरे पास, उसको मेंटरशिप, फंडिंग की एक्सेस, नेटवर्किंग, शेयर्ड ऑफिस स्पेस, सब कुछ, मतलब एक रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की लीगल एडवाइस। ठीक है। अब वाई इंक्यूबेटर स्पॉटेड फॉर स्टार्टअप। ठीक है। एक्सेस टू रिसोर्स, जैसे जो मैंने बात करी, फंडिंग, मेंटरशिप, शेयर्ड ऑफिस, ये सब एक्सेस टू रिसोर्सेज, वैलिडेशन, क्रेडिबिलिटी। अब किसी भी आप दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाओगे, तो वो बोलेंगे अरे भाई, ये तो ये वाले इंक्यूबेटर्स ने इनको सेलेक्ट किया, मतलब कोई तो दाम होगी, तो कोई तो दम होगा, दम वाली बात तो होगी। तो वैलिडेशन, क्रेडिबिलिटी यहाँ से आ जाती है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आ जाती है। एक ही इंक्यूबेटर में बहुत सारे, जैसे आपकी जैसे और भी लोग होंगे जिनका आइडिया सेलेक्ट किया इंक्यूबेटर, तो उनके फाउंडर से मिलना होगा, उनके मार्केटिंग हेड से मिलना होगा, बहुत सारे लोगों से आपकी नेटवर्किंग वो मिलेगा, आपको कनेक्शन मिलेगा, आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, हो सकता है आपको कोई इन्वेस्टर मिल जाए इंक्यूबेटर्स इवेंट में। ठीक है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आप नई इंक्यूबेटर्स आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे, मार्केटिंग टेक्निक सिखाएंगे, कैसे इस मार्केट को कैटर करना है, कैसे आगे बढ़ना है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे द फाउंडर शुड वेल कंसीडर चूजिंग इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर बहुत सारे मार्केट, क्या इंक्यूबेटर बहुत सारे हैं मार्केट में, हमको कैसे सिलेक्ट करना है? सबसे पहले आपकी गोल्स वैल्यू अलाइन होना चाहिए। उनके गोल और वैल्यूज अलग जा रहे हैं, आपके गोल और वैल्यूज अलग जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, मैं एमसीक्यू बेसिस अप्रोच से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं समझा भी रहा हूँ ताकि आप जब क्वेश्चन पढ़ो तो आपके दिमाग पे हिट हो। चाहे तो बाकी टीचर्स की तरह मैं हेडिंग हेडिंग पढ़ा दूँ, जल्दी वीडियो खत्म कर दूँ, नहीं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप एक इंक्यूबेटर में आप एक एंटरप्रेन्योर, आपके पास एक आइडिया है, आप गए हो इंक्यूबेटर्स सिलेक्ट करने, आपको इंक्यूबेटर्स की जरूरत है, तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे? आपकी गोल्स एंड वैल्यूज, मिशन, फोकस, कल्चर जो आपका मैच होगा तभी तो। ठीक है। वो सोच रहा है 3 साल में बैंक में आना, आप सोच रहे हो 1 साल में, नहीं मैच कर रहा। ट्रैक रिकॉर्ड एंड रेपुटेशन आप देखोगे तो भाई, इतने कौन से स्टार्टअप को आस्पेक्ट हेल्प करी, और वो स्टार्टअप आज कहाँ तक पहुंच गए, मार्केट में रेपुटेशन क्या है,
ठीक है, सक्सेस स्टोरीज देखते हैं ना अपन, ये देखो सक्सेस स्टोरीज, अरे ये तो जीरोधा ने दिया था, तो मतलब जीरोधा का नाम कनेक्ट हो जाता है तो अपन का ट्रस्ट हो जाता है। ठीक है, टीम एंड एक्सपांशन एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, तो उनकी वो क्या है, जैसे मान लो इक्विटी वो हेल्प करते हैं, तो ऐसा फ्री में तो हेल्प करते नहीं है, बहुत सारे इंक्यूबेटर इक्विटी लेंगे, फीस लेंगे, प्रोग्राम ड्यूरेशन क्या होगा, आप इतने प्रोग्राम के लिए अलाइन हो नहीं हो, इतने प्रोग्राम के ड्यूरेशन के लिए आप रेडी हो नहीं हो। ठीक है, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंक्यूबेटर्स, आजकल कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, सबसे ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है इनकैप इम्पैक्ट इंक्यूबेटर्स। इम्पैक्ट इंक्यूबेटर्स मतलब वो इंक्यूबेटर्स जो ऐसे इश्यूज को, ऐसे बिजनेस को हेल्प करते हैं जो सोशल इश्यूज को एड्रेस कर रहा है, जैसे बच्चों की मदद करना, गरीब बच्चों को पढ़ाना, गरीब बच्चों को खाना खिलाना, ऐसे कुछ, ऐसे ग्लोबल पॉवर्टी को, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है, ग्लोबल पॉवर्टी को टैकल कर रहा है उस बिजनेस को उन्होंने बढ़ावा दिया है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब अगर आ गया वर्चुअल इंक्यूबेटर्स क्या है, फिजिकली अपन मिल नहीं सकते, ठीक है, फिजिकली नहीं, वर्चुअली ऑनलाइन ही आपका इंक्यूबेशन का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल्स दिया, कॉर्पोरेट इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स, ठीक है, टेक्सटाइल एंड बकलिंग कॉमिक्स फॉर फिनटेक एंड मीडिया स्टार्टअप, 8 एग्जांपल्स। ठीक है, ये एग्जांपल्स आप पढ़ लेना। ठीक है, ये एग्जांपल्स पढ़ा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो वैसे ही लंबा हो रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ बहुत डिटेल में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल मैंने ये ग्लोबल दिया है ना, और ये मैंने इंडियन दिया है। ठीक है, इसमें मैं क्या समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सीलेटर्स। एक्सीलेटर्स और इंक्यूबेटर्स में सबसे बेसिक फ़र्क है जिसमें मेरे ध्यान देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर टाइम ले रहा हूँ। बेसिक वो है कि जो इंक्यूबेटर होता है वो हमको एकदम छोटे से आइडिया से हमको एंड तक, जब तक हम मार्केट रेडी नहीं बन जाते तब तक हमारी हेल्प करता है, और मार्केट रेडी बनने के बाद भी हेल्प करते हैं। लेकिन एक्सीलेटर्स क्या सिर्फ हमारी ग्रोथ को एक्सीलेट करता है, जैसा उसका नाम बता रहा है, हम ऑलरेडी एक पोजीशन में है, हम ऑलरेडी मार्केट रेडी हो चुके हैं, लेकिन हमारी ग्रोथ को एकदम से तेज करने के लिए, एक्सलेट करने के लिए, ये फिक्स टर्म कोड वाइज होता है, फिक्स होता है कि हाँ भाई आपका 1 महीना एक्सीलेटर प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है कि हाँ ये चीज़ें सीखोगे आप, ये चीज़ें सीखोगे, ये चीज़ सीख के आप ग्रो करोगे। जैसे देखो फिक्स टर्म, ठीक है, फॉर आगे स्टार्टअप, ठीक है, इंटेंसिव स्ट्रक्चर्ड है, फ्यू मंथ्स चलता है, एक्सीलरेटेड ग्रोथ मतलब ग्रोथ बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से आपको एकदम आइडिया लेवल से नहीं, आप ऑलरेडी एक अच्छा मतलब नॉर्मल बेसिक बिजनेस कर रहे हो, उसको ग्रोथ में हेल्प दिलाने के लिए आपको मदद करते हैं एक्सीलेटर दोस्तों। अब आ जाते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, व्हाट एंटरप्राइज लर्न एट एक्सीलेटर्स। ठीक है, और एक्सीलेटर तो एंटरप्राइज लर्न क्या होता है, सबसे पहले बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, कैसे बिजनेस मॉडल मतलब पैसा कैसे बनता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इनोवेशन, ठीक है, सेल्स एंड मार्केटिंग, कि आप सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स और मार्केटिंग, इन मार्केटिंग नहीं होगी तो सेल्स कैसे होगी। ठीक है, आप अच्छी चीज़ बना रहे हो लेकिन लोगों को पता ही नहीं, तो उसको मार्केटिंग आना चाहिए आपको। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंड रेजिंग, कि आप बजटिंग कैसे कर रहे हो, फोरकास्टिंग कैसे कर रहे हो, बीसी एंजल जो होते हैं उनके साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, कैसे आप प्रपोजल भेज रहे हो। उसके बाद लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, बिना टीम के कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, है ना। उसके बाद आता है नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, की नेटवर्किंग हो रही है, आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग हो रही है, आप जा रहे हो उसी इवेंट में, आप लोगों से मिल रहे हो। ठीक है, पिचिंग एंड कम्युनिकेशन, आप अपना आइडिया किसी को पिच कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो हम वो भी चीज़ें सिखाते हैं कि आप कैसे अच्छे से पिच कर सकते हो। फिर आ जाता है रिसाइलेंस एंड अडेप्टिविटी, आप कैसे अडेप्ट कर रहे हो, आप ऐसा ओपन माइंड फिक्स्ड माइंडसेट तो नहीं जाते, मेरे को सब आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ जो सबको बच्चों को दिक्कत आती है वो मैंने ऑलरेडी वैसे इस वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर एक बता दो, आई थिंक ये स्टार्टअप्स के लिए लॉन्ग टर्म चलता है, जब तक आप मार्केट रेडी नहीं हो जाते आइडिया से तब तक। शॉर्ट टर्म होता है एक्सीलेटर्स, मुझे आपकी ग्रोथ को एक्सीलेट करने के लिए आते हैं। लाइक ये लेस स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है, नहीं ज़्यादा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ आइडिया वैलिडेशन मिलता है कि आपका आइडिया, वो भी वैलिडेशन दे देंगे कि आइडिया वर्क करेगा नहीं करेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट रेडी टू सर्विस और रेडी टू सर्विस रहेगा और रेडी टू स्केल रहेगा, उस लेवल पर वो आता है। ठीक है, ये ब्रॉड लेवल है, ये नैरो लेवल है, इंटेंसिव है। यहाँ पे सिर्फ एक महीने का प्रोग्राम रहेगा, इसमें कुछ चीज़ें सिखा देंगे। ठीक है, ये क्या था, टिल मार्केट रेडी। मार्केट रेडी तब तक नहीं हो जाओगे तब तक आपके साथ देगा और इंक्यूबेटर्स। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट दे देते हैं, कौन, एक्टिवेटर्स, इंक्यूबेटर्स नहीं देते हैं। इंक्यूबेटर सिर्फ आपको कनेक्शन दिलाते हैं जनरली, अब देने लग गए हैं तो बात अलग है, डिपेंड्स ऑन। अब बात करते हैं केस स्टडी की। अब देखो, अब मैं केस स्टडी की मदद से आपको समझाऊंगा, इंस्टीट्यूट ने आपको समझाया कि कैसे हमारा एक बिजनेस में इंक्यूबेटर और एक्सीलेटर दोनों के रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले तो रहेगा आप पे कि एक मेंटर, जो जैसे आप जिस इंडस्ट्री में हो, टेक इंडस्ट्री एक्सपर्टीज के साथ आपको एक मेंटर असाइन कर देंगे। ठीक है, आप वर्कशॉप, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग फंडिंग की वर्कशॉप होती है, कैसे वो चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे उसको, फिर इसके बाद आपका बिजनेस मॉडल जो उसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छे से कैसे पैसा कमा सकते हैं, डिफाइन बिजनेस मॉडल, गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, नेटवर्क विद फेलो फाउंडर्स एंड पोटेंशियल कोलैबोरेटर्स। ठीक है, उसके बाद आउटकम, वेल पोजिशन टू लॉन्च एंड स्केल, कैसे आप उस पोजीशन में आओगे जिस पोजीशन में आप अच्छे से स्केल कर पा रहे। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सीलेटर्स कैसे मदद करते हैं हमारी इनोवेटिव में, जो हम केस स्टडी दे रहे थे ना। तो ये क्या करेंगे, हमें टीम ऑफ सीजन मेंटर्स दे देंगे,
फिर उसके बाद हमें किस चीज़ फंडिंग जो हमको रिक्वायरमेंट है हमको एक्सपेंशन करने के लिए वो प्रोवाइड कर देंगे। फिर उनकी वर्कशॉप्स होती है, बूट कैंप्स होती है, 1-on-1 कोचिंग होती है कि कैसे हम हमारे बिजनेस को रैपिडली एक्सलेट कर दें, रैपिडली ग्रो कर दें दोस्तों। आ रहा है समझ दोस्तों? रैपिडली ग्रो कर दें, ठीक है? फिर आउटकम क्या होता है? इमर्जेंट इज ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव प्लेयर। दोस्तों मैं बताऊँ यहाँ पे ये वर्ड मैं समझाऊँ उसको दूसरी लैंग्वेज में नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये वाले जो इंस्टीट्यूट ने वर्ड यूज़ किया ना, क्योंकि ये वर्ड्स आपके माइंड में डालूंगा, यही सेम टू सेम वर्ड्स आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, आपको हिट करेंगे और आप सही आंसर दे पाओगे, है ना? मैं पढ़ा दूसरे देश से दूँ, लेकिन मैं इसलिए नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करके पढ़ाता हूँ। मैं अगर वहाँ लिखा है सीड फंडिंग तो मैं सीड फंडिंग ही बोलूँगा, सिर्फ फंडिंग नहीं बोलूँगा, ठीक है? सिलेक्टिंग द राइट, जैसे हमने इंक्यूबेटर एक्सीलेटर्स में देखा था, वहीं पे मैं सिलेक्टिंग राइट इंक्यूबेटर्स कैसे सिलेक्ट करें। अपन इंक्यूबेटर एक्सीलेटर कैसे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कि आप अर्ली स्टेज पे हो क्या, तो आपको इंक्यूबेटर की ज़रूरत है। आप एक बेसिक लेवल पे आ रहा है तो आपको एक्सीलेटर की ज़रूरत है। फोकस एंड एक्सपर्टीज, आपको किस टाइप के एक्सपर्ट्स चाहिए। आप उस इंक्यूबेटर या वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे कुछ लोग बैठे हैं जिन्होंने उस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा बना लिया है, ठीक है? रिसोर्स क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए क्या, फंडिंग कौन से इंक्यूबेटर एक्सीलेटर आपको अच्छी दिलवा सकते हैं, ठीक है? मेंटरशिप क्वालिटी चाहिए, क्या चाहिए, ये देखो मैंने जो जो यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, सब कुछ यहाँ लिखा है। फंडिंग, मेंटरशिप क्वालिटी, को वर्किंग, लीगल सपोर्ट, ठीक है? ट्रैक रिकॉर्ड और रेपुटेशन, ठीक है? ये अपन ऊपर मैं पढ़वा चुका हूँ, आपको करवा चुका हूँ सेम चीज़, ठीक है? यही इंक्यूबेटर, वो इंक्यूबेटर के लिए पढ़ाई थी मैंने, ये एक्सीलेटर के लिए सेम टू सेम चीज़ें हैं, ठीक है? और यही आगे एडिशनल सिलेक्शन टिप्स, ठीक है? एडिशनल सिलेक्शन का प्रोग्राम फोकस किस पे हो रहा है, जर्नलिस्ट के सेक्टर पे, जहाँ मान लो आपको सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए प्रोग्राम हो रहा है क्या, मान लो आपको फंड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें ही इम्पैक्ट फोकस है, कोई सोशल इशू के लिए आ रहा है क्या, स्टेज ऑफ बिजनेस क्या है, आप अर्ली स्टेज हो, लेटर स्टेज, वो बहुत डिपेंड करता है ना कि प्रोग्राम रिक्वायरमेंट क्या है, इक्विटी ले रहे हैं क्या, फीस ले रहे हैं तो फीस आप देने को रेडी हो नहीं रेडी, प्रोग्राम रेपुटेशन क्या है, लोकेशन क्या है, मान लो दिल्ली में हो रहा है, आप दिल्ली जा पा रहे हो नहीं जा पा रहे हो, बहुत डिपेंड करता है, ठीक है? ये मैंने ऊपर भी एग्जांपल्स आपको स्किप करवाए थे और मैं एग्जांपल्स यहाँ भी स्किप कराऊंगा दोस्तों। क्यों? कि एग्जांपल से क्या समझाऊं मित्र को, क्या समझाऊं, क्या समझाऊं, है ना? कुछ नहीं समझा सकता मैं इसमें, आप पढ़ लेना से, ठीक है? अब बात आती है इन गवर्नमेंट इंडिया इनिशिएटिव्स, ठीक है? गवर्नमेंट के नाम बता सकता हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो है, इंक्यूबेटर्स, एक्टिवेटर, जो हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार, हमारी प्यारी भारत सरकार जो बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है फिर भी, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है? स्टार्टअप इंडिया, ये उसके बाद नीति आयोग, ईआईडी स्कीम्स, अटल न्यू चैलेंजेस, ये इस अटल न्यू इंडिया, ये फंडिंग और मेंटरशिप, जैसे मैंने यहाँ लिखा है उनमें हम मेंटरशिप कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में ईआईडी, आप याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर इंक्यूबेटर्स एक्टिवेटर, बहुत गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बहुत मदद की जाती है आजकल, ये बहुत मदद कर रहे हैं ये लोग, ठीक है? बाकी नीति आयोग, टैक्स, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, क्लीनिंग में सपोर्ट कर रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया तो आपने नाम सुना ही होगा, फंडिंग सपोर्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग वालों को, यूनिट को बहुत सपोर्ट करते हैं, पैसा देके के, टैक्स बचवा के, नेटवर्क एक्सेस देते हैं, ठीक है? अब वर्किंग ऑफ इंक्यूबेटर्स एंड एक्सीलेटर्स, हम समझेंगे कि इंक्यूबेटर्स और एक्सीलेटर्स किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ऐसा नहीं है कि जितने लोग आए उतने लोगों को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे किसी के इंक्यूबेटर एक्सीलेटर में अपने बिजनेस आइडिया को लेके कि मैं ये हूँ, मेरा नाम मयूर है, मेरा स्टार्टअप का नाम 5 सॉल्यूशन या 5 ट्रैप है, जो भी आपकी स्टार्टअप का नाम है। आप अप्लाई करोगे, वहाँ की सिलेक्शन टीम रिव्यू करेगी आपके आइडियाज़ को और उसके बाद प्रश्नेट फाउंडर ग्रोथ पोटेंशियल देखेगी, ये उसके बाद प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करोगे, आपको स्टार्टअप एक्सेप्ट होगा, फिर अपन एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम रहेगा, ठीक है? उसमें आप मेंटरशिप, ऑफिस स्पेस, नेटवर्किंग, एक्सेस टू नेटवर्किंग, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, ठीक है? फिर मेंटरशिप एंड गाइडेंस, वो एक बहुत सारे उनके पास एंटरप्रेन्योर्स होंगे जिन्होंने बहुत कुछ बना लिया हो, या बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं, वो लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे प्रॉब्लम आती है, कैसे कोई भी नया सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जिससे आपकी बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। फिर उसके बाद ये तीनों पॉइंट मैंने पढ़ा दिया हूँ, तीनों में मैंने वर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है? फिर एक्सेस टू रिसोर्सेज वही बात हो गई, फंडिंग, ठीक है? मार्केटिंग सपोर्ट, लीगल सपोर्ट, ठीक है? पार्टनर्स, कस्टमर्स को कैसे करना है, फिर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, फेलो फाउंडर्स मतलब क्या होता है, उसी इंक्यूबेटर्स में आप हो और उसी इंक्यूबेटर में बहुत सारे और फाउंडर्स भी है ना आपकी तरह, उनसे आपकी नेटवर्किंग, उनसे आप कुछ सीखोगे, सिखाओगे, वह इन्वेस्टर्स भी आते हैं तो आपको हो सकता है फंडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है? डेमो डेज इन एजुकेशन, ठीक है? तो आप डेमो डेज होते हैं, आप स्टार्टअप पिच करोगे अपने इन्वेस्टर्स को कि मेरा ये स्टार्टअप है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है दोस्तों अ डे इन लाइफ ऑफ फाउंडर एट इंक्यूबेटर। क्या होता है, ये सिर्फ एक ऐसा होता नहीं है, ठीक है? ये स्ट्रक्चर नहीं, कभी आप एज ए स्टार्टअप बना के चले जाओ तो चलेगा, अरे मयूर सर ने तो ये बनाया था यार, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है? ये एक इंस्टीट्यूट ने बताया है तो मैं तो बता दे रहा हूँ। मॉर्निंग में आप जाते हो वर्कशॉप पे, अपना इमेल्स एंड टीम लेते हो रिव्यू, मिड डे में आपकी मेंटरशिप सेशंस होते हैं जिससे मार्केट ट्रेन, कस्टमर फीडबैक, मतलब आफ्टरनून में आपका पार्टिसिपेटिंग वर्कशॉप जैसे फंड रेजिंग स्ट्रेटेजी, पिच डेक को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? इवनिंग में क्या नेटवर्किंग इवेंट होता है, आप फेलो फाउंडर से मिलोगे, इन्वेस्टर से मिलोगे, मेंटर से मिलोगे, एक्सचेंज भी अपने अपने बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करोगे इवनिंग में,
फिर नाइट में रिफ्लेक्ट सेट गोल्स अगले दिन के लिए नाइट में आप गोल सेट करोगे वो क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन सिलेबस में भी है तो मैंने पढ़ा दी दोस्त लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है थिंग्स फाउंडर शुड टेक टू एक्सीलेटर्स। ठीक है, आप ऐसे ही चले जाओगे क्या? नहीं, आप एक क्लियर बिजनेस प्लान लेके जाओगे, ऐसा ऐसा ऐसा। कोई भी उसमें कम, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं है या ऐसा नहीं है, आपका क्लियर बिजनेस होना चाहिए पूरा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, उसमें आपका विजन, मिशन, टारगेट, मार्केट वैल्यू, ग्रोथ स्ट्रेटेजी, सब कुछ पूरा रोड मैप आपके पास तैयार रहना चाहिए। ओपन माइंडसेट है ना, विलिंगनेस टू लर्न, रेडी टू लर्न, अडेप्ट। ठीक है, सब कुछ आपको होना चाहिए। ठीक है, एलिवेटर पिच, आपके पास एक कंसाइज एलिवेटर पिच मतलब एक छोटी सी पिच या फिर कम वर्ड्स में अपने बिजनेस को बता सकूं कि मैं करता क्या है। गोल सेटिंग, आपके क्लियर सेट गोल करना, क्लियर मेजरेबल गोल्स, माइलस्टोन, फंडिंग, टारगेट्स का फंडिंग कितनी लेना है तो कितनी लेना है, किससे लेना है, कितने परसेंट मेरे को देना है, सब कुछ आपके माइंड में ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है, आप जरा से भी कंफ्यूज नहीं आना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज दिखे, दिस इज द राइट प्लान। ठीक है, तो इसके बाद नेटवर्किंग मटेरियल, बिजनेस कार्ड, किसे आप अपने बिजनेस को प्रमोट करो, पिच टैक्स, प्रमोशनल मटेरियल्स। ठीक है, और लैपटॉप एंड वर्क टूल्स आप लेके जाओगे। ठीक है, अपनी डायरी, अपनी एक्सेल शीट, अपना एक्सेल शीट, लैपटॉप। ठीक है, जो भी फिर डिजाइन बस चीज़ों को सीख के पेशेंट लिस्ट चीज़ें सीख के फिर इम्पैक्ट ऑफ इंक्यूबेटर एंड एक्सीलेटर्स ऑन बिजनेस स्ट्रेटेजी। ठीक है, इज द स्ट्रेटेजी फॉर क्रूशियल फॉर स्टार्टअप। ठीक है, थ्रू योर वर्कशॉप एंड मेंटरशिप एंड केस स्टडीज, रियल लाइफ केस स्टडीज। रियल लाइफ केस स्टडी यहाँ पे देखिए कैसी इंक्यूबेटर्स ने और एक्सीलेटर्स ने बिजनेस में एक हाईली इम्पैक्ट दिया और कैसे उन्होंने एक सक्सेसफुल बिजनेस और स्टार्टअप बनाने में मदद की। जैसे एक स्टडी है, ठीक है, एयरबीएनबी की, इन शॉर्ट टर्म हाउसिंग कॉन्फ्रेंसिस से। ठीक है, ये लोग ट्रैवल, पहले एयरबीएनबी आप जानते हो कहीं भी अपन जाते हैं, अपन को घर घर पर रहता हूँ पूरा घर मिलता है आपको, रूम मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, वॉशिंग मशीन मिलेगी। वो पहले क्या कर रहे थे, हाउसिंग फॉर कॉन्फ्रेंसेस के लिए गए थे, इन अब ट्रैवलर्स के लिए और टूरिस्ट के लिए उन्होंने शिफ्ट कर लिया अपना फोकस। फोकस शिफ्ट करने से क्या हुआ, उनका मार्केट बहुत बड़ा हो गया। फोकस शिफ्ट करने से मार्केट बहुत बड़ा हो गया। ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, पहले क्या फोकस कर रहे थे, ड्रॉप बॉक्स सबको पता है ना, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह होती है। ठीक है, क्लाउड बेस्ड मॉडल है। पहले क्या कर रहे थे, पहले एंटरप्राइज फोकस कर रहे थे, लेकिन अब इंडिविजुअल, पहले से बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, लेकिन अब इंडिविजुअल आप भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हो। दोस्तों सोना नहीं है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, ट्विच, ठीक है, स्विगी, ये पूरे एग्जाम्पल लिए पेजर पे। ठीक है, समरी क्या है दोस्तों, समरी इस चैप्टर की यही है कि इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं आपको आइडिया से लेके मार्केट प्रेडिक्ट तक। ठीक है, एक्सपेक्ट कहते हैं इंटेंसिव, बहुत इंटेंसिव प्रोग्राम रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, फिक्स टाइम रहेगा कि 1 तारीख से 31 तारीख चलेगा, यहाँ यहाँ ये क्लासेस होगी, ये क्लासेस होगी, ये क्लासेस होगी, ये क्लासेस होगी। समझ रहा? ठीक है, फिर आपको स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, स्पेसिफिक नीड एंड गोल्स, आपको ये सब चीज़ें का ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चैप्टर में सीखने को मिला, इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम कैसे सिलेक्ट करेंगे उनकी पीयूष, ड्यूरेशन, गोल्स अलाइन करके। ठीक है, फिर हम दिन में क्या करते हैं, वो हमें क्या फोकस करते हैं, एग्जाम्पल्स, ये सब चीज़ों को मैंने एक एक को वर्डलाइन करके आपको सपोर्ट करा है। वर्डलाइन, एमसीक्यू, जो जो स्पेसिफिक वर्ड थे मैंने वो पढ़ाए हैं आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत कम टाइम में मैं इसको खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चैप्टर 9 की वीडियो में मिलता है, उसके बाद मैं सेट सी की भी वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, घर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।